मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव का सरगर्मी है पूरे देश में और बिहार में खासकर ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पवन सिंह ने एनडीए गठबंधन में खलबली मचा दिया है। पवन सिंह ने अनाउंस कर दिया है एक्स से कि हम जो है काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भाई निर्दलीय क्योंकि उन्होंने भाजपा का जो है सीट एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को गया है और वहां से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। इतिहास यह है कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने तमाम भोजपुरी स्टार में जिसमें टॉप पे है, आप अगर सुने होंगे तो एक रिंकिया के पापा का गाना गाने वाले हैं मनोज तिवारी जी, और दूसरा है रिमोट से लहंगा उठाने वाले रवि किशन जी, और तीसरा है दिनेश लाल यादव जी। इन लोगों को जो है बीजेपी ने टिकट दिया और इन्हें संसद पहुंचाने का काम किया, और इसी बिहाफ पे पवन सिंह ने भाजपा ज्वाइन किया और श्री राम जी के जिस तरह से नाम लेकर और मोदी जी के नाम पे उन्होंने भजन भी गाया, और भाजपा का पट्टा गला में लटकाने के बाद उन्होंने जिस तरह से तैयारी कर लिया और अपनी मां से वादा किया कि इस बार 24 में हम 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतकर संसद जाने का काम करें। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकता है, और जिस तरह से बीजेपी ने फर्स्ट चरण का अपना जो है टिकट अनाउंस करता है और वेस्ट बंगाल से जो है पवन सिंह को जो है आसनसोल से टिकट देने का नाम उनके फर्स्ट लिस्ट में ही पवन सिंह का नाम दिया जाता है। लेकिन पवन सिंह कहीं जिम में बैठे हुए रहते हैं, जिम करते हैं, और एकाएक एक मोबाइल से वो वीडियो बनाते हैं कि खुशी की बात है मुझे टिकट मिलता है। लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुकता है। एक दिन के बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जो है बंगाल की जितने भी नेता है पवन सिंह पे सीधा वार करते हैं, क्योंकि पवन सिंह का एक गाना है जो बंगलिया मालकी के नाम से एक गाना है। उन्होंने एक गाना गाया, भोजपुरी गाना, और उस गाना के तहत पूरे बंगाल की जनता उनको घेरने का काम किया। इसी वजह से जो है पवन सिंह दूसरे ही दिन जो है टिकट उस लोकसभा चुनाव से लड़ने के लिए मना करता है और टिकट को कैंसिल करवा लेते हैं अपने नाम को। लेकिन पवन सिंह ने अपनी मां से वादे किए थे कि हम लड़ेंगे इस बार 24 में, और ये बात ट्विटर पे एक्स पे उन्होंने डाल के भौचाल ला दिया है बिहार में, खासकर बिहार एनडीए गठबंधन के अंदर। क्योंकि जो एक तैयारी था पवन सिंह का, दूसरा एक आसनसोल के बाद उनका था कि मुझे आरा से मिले, क्योंकि एक पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत का जो है आरा में बताया जाता है कि अच्छी खासी वोट बैंक है। लेकिन आर.के. सिन्हा वहाँ के वर्तमान सांसद है और उनकी जो दावेदारी है और उनकी जो पकड़ है, कहीं न कहीं पवन सिंह वहाँ पे फीके पड़ गए, क्योंकि आर.के. सिन्हा केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं और मंत्री मोदी जी के करीबी भी बताए जाते हैं। तो पवन सिंह कहीं न कहीं आर.के. सिन्हा को साइड करने में विफल हो चुके हैं। और दूसरी बात, फिर उन्होंने औरंगाबाद के लिए भी फाइट किया कि मुझे औरंगाबाद से टिकट दिया, क्योंकि औरंगाबाद में भी बताया जाता है कि जो राजपूत समाज का जो वोट बैंक है वो अधिक से अधिक है। लेकिन वहाँ भी उनका दाल नहीं गला, और लेकिन वो जिस तरह से कहते हैं ना कि किसी सांप को जब कमर पे लाठी लगता है तो मुड़ी पटक पटक के, तो वही हाल पवन सिंह के साथ हुआ, और वो राजनीतिक सरगर्मी में इस तरह से लिपट गए कि उन्हें लगा कि अब क्या होगा, और उन्होंने एक्स पे ट्वीट करके अनाउंस कर दिया है कि हम काराकाट लोकसभा चुनाव से लड़ेंगे और निर्दलीय, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि काराकाट में 4 लाख करीब वोटर जो है कुशवाहा समाज से, उसके बाद अगर दूसरे स्थान पे है तो राजपूत समाज से जो है वहाँ वोटर लोग है। क्या अगर पवन सिंह नॉमिनेशन करता है और नॉमिनेशन फाइल करता है तो किसे नुकसान होगा? क्योंकि अगर पवन सिंह वहाँ से नहीं लड़ता तो जितने भी राजपूत समाज के वहाँ के लोग हैं, जनता मालिक हैं, वो कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा को वोट जाता, क्योंकि जो डायरेक्ट टक्कर में है महागठबंधन के तरफ से वो है सीपीआई एमएलए के राजा राम सिंह जी, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो सीट शेयरिंग हुआ महागठबंधन का, ना सीपीआई ना कांग्रेस के पास गया ना राजद के पास, तो वो सीट गया है महागठबंधन में सीपीआई एमएलए मतलब भाकपा माले के पास, उसे हिंदी में कहते हैं।
तो उसके पास टिकट गया और वहाँ के जो कैंडिडेट हैं राजा राम सिंह जी हैं जो कुशवाहा समाज से, वो भी आते हैं। तो डायरेक्ट उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए गठबंधन के पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो खुद उनकी पार्टी है, वो बने हैं और उसके बाद सीपीआईएमएल उनसे दोनों टक्कर होता है। लेकिन अब जो बताया जा रहा है अगर पवन सिंह लड़ते हैं तो त्रिकोणीय वहाँ पे लड़ाई होगा, और त्रिकोणीय लड़ाई होगा तो क्या यहाँ पे एनडीए गठबंधन को मुंहतोड़ जो है नुकसान होने वाला है। और जैसा लग रहा है कि पवन सिंह ने जिस तरह से मूड बनाया है और जिस तरह से वो सीधे मतलब उछल कूद कहे कर रहे हैं कि हमें तो लड़ना है, मैंने माँ के सामने कसम खाया था कि मैं इस बार 2024 में चुनाव लोकसभा का लड़ूंगा और मैं सांसद जाने का काम करूंगा। लेकिन भाजपा की तरफ से जिस तरह से उन्हें टिकट दोबारा नहीं दिया गया, वो जिस तरह से पटकते रहे, उनका एक गैंग चल रहा है, जो कुछ गैंग उनका टिकट निर्दलीय लेके लड़ रहा है और वो तीसरे गैंग बचे हुए हैं जिन्हें लड़ना है। क्योंकि वो एक चीज़ ये भी है, क्या पवन सिंह को जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो कहते हैं एक सिंगर है नायक है, और सिंगर नायक होने के बाद तो क्या सिर्फ उनका राजपूत समाज में ही पकड़ है, क्या यादव कुशवाहा कोयरी जो भी है अदर जात क्या उनमें उसका पकड़ नहीं? अगर है तो कहीं और से भी लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, वो कहीं न कहीं राजपूत समाज ही सीट देख रहे हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा राजपूत समाज का जो है जनसंख्या हो, तो वो फाइट करने के लिए तैयार है। क्या उपेंद्र कुशवाहा, जिस तरह से बताया जा रहा है, अंदरूनी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा हाईकमान भाजपा जो दिल्ली है वहाँ बात कर रहे हैं कि पवन सिंह को समझाइए कि वो नहीं लड़े। लेकिन पवन सिंह जीत पे अड़े हुए हैं कि हम अपने बिहार वासी और बिहार की जनता के बीच हमने अनाउंस कर दिया कि हम लड़ेंगे इस बार चुनाव, और वो काराकाट से तैयारी कर चुके हैं पवन सिंह। तो ये भोजपुरी के स्टार जो हैं चौथे स्टार होंगे, और जिन्हें भाजपा का सिंबल नहीं मिला, और 3 जो हैं स्टार मिल चुके हैं और वो चले भी गए हैं सांसद। लेकिन ये पवन सिंह बेचारे जिस तरह से मोदी भक्त में भजन गाए श्री राम क्या, और एक ये भी बीच में ब्रेकिंग न्यूज़ चला था कि हो सकता है पवन सिंह लालटेन छाप से भी लड़े लालू जी, तो क्या वो भाजपा का पट्टी उतार के लड़ना चाह रहे थे? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो लास्ट जो है निर्दलीय लड़ने की तैयारी के में है। तो मैं तमाम बिहार जनता से प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्या पवन सिंह जो है सही कर रहा है या गलत? आपकी कमेंट बॉक्स फेसबुक पेज अगर देख रहे हैं तो उससे प्रतिक्रिया दीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि आपका ही जो है बातों का जो है आपकी आवाज़ को हम सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम करते हैं। दोस्तों धन्यवाद।